अगर जैगम साहब, मैं आपकी तरफ पहले आऊंगी। ब्रेक से पहले जो रजा रूमी साहब जब गुफ्तगू कर रहे थे तो हम भारत के कैरेक्टर और रोल फ्यूचर पे बात करते, मगर एक और नुकता भी था, पॉलिटिसाइजेशन ऑफ इंडियन आर्मी। हमने ये इस साल में बहुत देखा कि मंदिरों में जाके मजहबी तिलक लगवाना, सियासी बयानात देना, एक भारत के अंदर जिसे कहा जाए कि सेकुलरिज्म खत्म हो गया, ये जो अस्करी पॉलिटिसाइजेशन हो रही है, ये खित्ते के लिए और खुद भारत के लिए कितनी नुकसानदेह है, कितना अहम है ये मामला? देखिए, भारत के मशहूर, शायद सबसे मशहूर सोशियोलॉजिस्ट हैं साउथ एशिया के भी, उन्होंने कहा था, इफ़ पाकिस्तान डिड नॉट एग्जिस्ट इंडिया वुड हैव टू इन्वेंट वन। कि पाकिस्तान ना होता तो भारत को एक पाकिस्तान ढूंढना पड़ता, बनाना पड़ता। उसकी वजह यह है कि भारत के अंदर जो तकसीम है, जो इतना बड़ा मुल्क, इतना मुतरव्वे मुल्क है, उसको इकट्ठा करने के लिए भारत को एक दुश्मन की ज़रूरत पड़ती है, जिस दुश्मन का हवा दिखाकर और जिस दुश्मन के नफ़रत में वो एक बयानिया तश्कील करके अपने लोगों को इकट्ठा करे। तो पाकिस्तान की और भारत की जो जंग है, और भारत का जो पाकिस्तान से मुसलसल मानदाना रवैया है, इसके पीछे भारत की अंदरूनी सियासत है और भारत की अपनी शनाख्त की जुस्तजू है, उसका नेशन बिल्डिंग का प्रोसेस है। उसको एक नए लेवल पर लेकर गई है एक बीजेपी, जिसकी पूरी सियासत ही एक नफ़रत की सियासत है, तकसीम की सियासत है, एक्सक्लूजन की सियासत है। तो उसने सियासत की बुनियाद पर ही ये जंग की। ये जंग, इसका कोई जवाज़ नहीं था। इसका सिक्योरिटी की टर्म में अगर आप देखें, जिस वजह से दो मुल्क जंगों पे जाया करते हैं, स्ट्रैटेजी की टर्म में, सिक्योरिटी की टर्म में कोई जवाज़ नहीं था। ये वार ऑफ चॉइस थी, एक बहाना बनाया। इतनी ये ऑकवर्ड जंग थी कि कितने एक्सपर्ट उसको फॉल्स फ्लैग कह रहे हैं। और जो उसका बयानिया था, जिस बयानिए पे उसने जंग की, आप देखिए सिर्फ दो मुल्कों ने उसको तस्लीम किया, इसराइल ने और अफगानिस्तान ने। माशाअल्लाह से उन दोनों का अपना किरदार देख लें, उनकी अपनी नस्ल परस्ती, अपनी तकसीम, अपने लोगों के जो साथ जो सलूक है और जिस तरीका का जेनोसाइड इसराइल कर रहा है, उसको देख लें। तो ये तमाम की तमाम गेम ही सियासी थी, अंदरूनी मकासद के लिए थी। लेकिन जो लॉसेस थे वो अंदरूनी तो शायद इतने नहीं हुए, क्योंकि जो नफ़रत से भरा जहन होता है वो लॉजिक देख नहीं सकता, वो तस्लीम करने को तैयार नहीं होता किसी हकीकत को। तो बीजेपी के जो अपनी जो अंदरूनी जो लोग हैं, उनको तो हर झूठ, हर चीज़ ख्याल खरीद लेते हैं, लेकिन फिर दुनिया ने नहीं खरीदा। दुरुस्त हो। और दुनिया में जो भारत की अहमियत कम हुई, उसका फिर भारत पर जो है वो असर आना शुरू हो गया उन लोगों में जो बीजेपी की कल्ट का हिस्सा नहीं है। जी, सही, ठीक हो गया। रजा रूमी साहब, जो जैगम साहब बात कर रहे हैं कि इस बार दुनिया ने नहीं इस बात को बाय किया, मगर जो असल चेहरा भारतीय मीडिया का था, जिस तरीके से पोर्ट्रे और प्रेजेंट किया जाता था, वो भी बिल्कुल इस बार धुंधला गया, या ये कहा जाए कि मलगजा सा हो गया। आपके ख्याल में ये जो ट्रू फेस वहां का नजर आया, जिस बुनियाद पर सब कुछ खड़ा किया गया, इसने खुद भारत के बयानिए को कितना नुकसान पहुंचाया कि उस कहानी को बाय ही नहीं किया गया? रजा रूमी साहब, माइक गालिबन आपका ऑफ है। जी माजरत चाहता हूँ जी। बिलअमूम भारत का जो एक दिहाई पर मुश्तमिल एक बैनुल अक़वामी इमेज है आयशा, वो उसमें बहुत ज्यादा इंटरनेशनल मीडिया में और इंटरनेशनल सिविल सोसाइटी में वो भारत का जो स्टॉक है वो गिरा है। अगरचे कि उनकी माशी कुव्वत बड़ी है और वो एक बहुत बड़ी मंडी है और मगरबी दुनिया उनके साथ कारोबार कर रही है और करना भी चाहती है, मिडिल ईस्ट भी कर रहा है, लेकिन जहां तक वहां पर इंसानी हकूक, जमहूरियत और एक जो बर्दाश्त पर मबनी माशरे की तश्कील का जो एक तसव्वुर होता है जमहूरियत में, उसके ऊपर बहुत तनकीद हुई है। और ये जो पिछले साल ये सारा मामला हुआ, उसमें भी ये चीज उभर कर सामने आई कि एक तो उन्होंने पाकिस्तान की जो सॉवरेनिटी है और उसके ऊपर हमला किया, उसको वायलेट किया, जो कि आलमी कवानीन के खिलाफ है, मगर उसके साथ किसी किस्म का कोई सबूत भी नहीं दिया, जो कि एक अगर नीम जिम्मेदार रियासत भी हो तो वो पहले उसका एविडेंस लाएगी, एविडेंस पेश करेगी। महज मफरूजों पर और जज्बात पर उसकी बिना के ऊपर वो अपने एक आजाद और खुद मुख्तार और न्यूक्लियर रियासत के ऊपर हमला नहीं करेगी। इसको एक गैर जिम्मेदाराना
फेल देखा गया दुनिया की नजर में, नंबर एक। ठीक। नंबर दो, उसके साथ साथ जिस तरह के बुलंदो बांग दावे वहां के सियासतदान और मीडिया ने किए, वो भी एक्सपोज हो गए, खुसूसन भारतीय मीडिया। आपको याद होगा कि मई के फौरन बाद दुनिया के हर बिल्कुल बड़े अखबार में, वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, हर जगह भारतीय मीडिया के ऊपर लंबे लंबे फीचर्स बिल्कुल। छपे, जो कि बहुत हम्म। एक अनप्रेसिडेंटेड बात थी। क्योंकि बिल्कुल एक इमेज है भारत का जी, जमहूरियत है, दुनिया की बहुत बड़ी जमहूरियत है, बड़ी दुरुस्त कह रहे आजादियां हैं। हैं प्रेस की। हाँ लेकिन हाँ। उन्होंने उसको एक्सपोज किया कि किस तरह न्यूज रूम्स के अंदर बाकायदा झूठ और प्रोपेगेंडा को आवाम के लिए डिजाइन किया जाता है और उसके ऊपर सेल किया। भरोसा ही खत्म। मगर आप दुरुस्त कह रहे हैं, सिर्फ वही कुछ नाकाबिले यकीन नहीं रहा, ये पूरे का पूरा मामला बहुत अनप्रेसिडेंटेड था। कुछ मजीद गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे इस ब्रेक के बाद। 7 मई 2025 ये दिन पाकिस्तान की तारीख में ऐसे रकम हो चुका है जैसे चमकती सुबह के साथ फतह का सूरज तुलू हुआ हो। आज से 1 साल पहले इस दिन पूरी दुनिया ने पाकिस्तान की ताकत को तस्लीम कर लिया था। इसी पर गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। शहजाद चौधरी साहब, जैगम खान साहब, आमिर अहमद खान साहब हमारे साथ है। शहजाद साहब, आपकी जानिब आऊंगी। आज के कुछ बयानात आपके साथ। वजीर दाखिला साहब ने कहा कि वो जो कुछ हुआ वो अनबिलीवेबल था। एयर चीफ बात करते हुए कह रहे हैं कि अनप्रिडिक्टेबल पैटर्न ऑफ ऑपरेशन थे, जिस तरीके से वो सब कुछ कंडक्ट किया गया, जो शायद लेमैन या मेरे जैसे बंदे के लिए तो समझना मुश्किल हो। डेप्टी एयर चीफ कह रहे हैं कि दुश्मन के लिए अजीम सरप्राइज था। अब मैं आपसे कहूंगी कि आप जंगी जबान को समझते हैं, अस्करी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करते हैं, जो फुल स्पेक्ट्रम ऑफ मल्टी डोमेन ऑपरेशंस किया गया, एस्केलेट टू डी एस्केलेट, एक आम आदमी के लिए समझाइए कि सब कुछ क्या था और कैसे हो गया था। आनन फानन वो 50 मिनट थे या 60 मिनट थे? देखिए, बात यह है कि इसमें तो कोई शक नहीं कि पाकिस्तान को हमेशा से इस चीज का इदराक है। पाकिस्तान की सलामती के दर पे है। ये तो पहले दिन से ही शुरू हो गया था ना। तो पाकिस्तान का हर शख्स, हर बाशिंदा इस चीज के बारे में जानता है कि पाकिस्तान ने अपना दिफा करना है। अब उसके अंदर पाकिस्तान के आम आवाम भी हैं, पाकिस्तान की हुकूमतें भी हैं, पाकिस्तान की अफवाज भी हैं। पाकिस्तान का हर शोबा इस चीज को जानता है, चाहे वो पानी का शोबा ही क्यों ना हो आज के दिन में, कि पाकिस्तान ने हिंदुस्तान की शरारतों, उसकी दुश्मनी और उसके तमाम हरबों के खिलाफ खड़े होकर उसका मुकाबला करना है। पाकिस्तान एयरफोर्स भी उसी का हिस्सा है और उसी सोच का हिस्सा है। तो हमने तो मैं हमेशा ये कहता हूं और ये बात कही भी जाती है बार बार, पाकिस्तान का सिर्फ एक दुश्मन है। यानी आप अगर सोचें ना, तो आप मुख्तलिफ मुल्कों के मुख्तलिफ इंटरेस्ट होते हैं कि हमने यूं करना है, हमने ब्लू वाटर नेवी बनानी है, हमने पानियों में जाना है, हमने वहां पे कब्जा करना है। नहीं, पाकिस्तान का एक है। हिंदुस्तान की तरफ से कोई चीज जब आएगी तो उसको मलिया मेट करना है, उसको तहस नहस करना है। पाकिस्तान की सोच पहले दिन से, 35 साल मैंने एयरफोर्स में गुजारे और उसके बाद मैं जानता हूं उस माहौल को, और उससे पहले और उसके बाद का भी। 65 की जंग में मैं 12-13 साल का था और फिर उसके बाद 71 की जंग में मैं हिस्सा था। तो मैं जानता हूं कि हम किस 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 दरपे पे, हम किस तरीके से परवरिश पाते हैं। हमारी हमारी सोच नरिश कैसे करती है। वो सोच नरिश ये करती है कि हमने उस दुश्मन को, उसके दुश्मन के अजाइम को खत्म करना है, जो दुश्मन ये अजाइम लेके चलता है। तो उसके लिए वी हैव टू बी 10 टाइम्स बेटर देन है। वो जो कहते हैं ना, एस्केलेट टू डी एस्केलेट, इसका मतलब है ऐसी चोट मारो कि वो समझ जाए कि बस इससे आगे मैंने नहीं जा सकता। यही हुआ जब आपने 7 तारीख को, 6 और 7 की रात को पैगाम दिया। तो उसके बाद क्या हुआ, 8, 7, 8, 9, 3 दिन वो लेके हर चीज एयरफोर्स वापस चला गया। कल ही एयर चीफ ने बताया, कल के प्रोग्राम में मैंने बताया, उसके बाद एयरफोर्स उसकी हवा में नहीं आई। और ये याद रखें कि उसके जो जहाज गिरे उसके अपने इलाके में गिरे, बिल्कुल इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर में गिरे, जहां पर शहरियों ने तस्वीरें लेके और वीडियोस बना के दुनिया के अंदर शेयर की। दुनिया ने देखा, अपने सैटेलाइट से देखा, और तमाम दुनिया ने जो मॉनिटर कर रहे थे उन चीजों को देखा। तो हमने अपने अपने मुल्क के अंदर, यानी वो हमला तो हम पे हुआ था, हम पे हमला करने आए थे, और अपने मुल्क के अंदर, अपने मुल्क की हिफाजत के अंदर रहते हुए, हदूद के अंदर रहते हुए हमारे ऊपर हमने मिसाइल बॉम्ब फेंके। लेकिन जो बॉम्ब फेंकेगा उसका फिर इलाज वो होगा जो हमने किया। अब मगर शहजाद साहब, आपने 65-71 का जिक्र किया सर, क्या इसको मिलाएंगे? मुख्तलिफ तरह देखते हैं, फर्क है यहाँ, कुछ एवोल्यूशन दिखता है, स्टेट में है, ऑपरेटर्स में है, स्ट्रेटेजीज में है। आप तो कंटिन्यूस प्रोसेस कह रहे हैं इस पूरी सूरत हाल को, मगर यहाँ मुख्तलिफ है क्योंकि पाकिस्तान 1 साल में बहुत कुछ अचीव कर चुका और बहुत कुछ उसके लिए बदला है। वो क्या मुख्तलिफ है? देखिए, मैं एक बात बताऊं आपको। देखिए, ये जो माइंडसेट होता है ना, ये माइंडसेट जो जहन है आपका, ये जहन है जो कि आपको किसी चीज पे चलाता है। चाहे वो आपने कुछ पूरे का पूरा स्ट्रक्चर तश्कील देना है, आपने कुछ ऐसी कैपेबिलिटीज लेनी है जो कि
उस आपके जो मिसिंग गैप्स हैं उनको भर सके। तो ये सफर एक कंटिन्यूस सफर है, लंबा सफर है। तो एक जो 65 का एक माइंडसेट है, वो 71 में भी और उसके बाद भी ये उसी तरीके से कायम और दायम है। ये वो माइंडसेट है जो कि आज के बच्चे को, हमारे पायलट को ये बिल्कुल इन्फॉर्म करता है कि उसकी ये जिम्मेदारी है। अगर हम कॉकपिट में नहीं है तो मुझे पता है कि मेरे जैसे और बहुत से इस वक्त कॉकपिट में हैं उसी सोच के दुरुस्त। साथ। इसीलिए आपको वो नताइज मिलते हैं जो कि, तो चूंकि मैं खुद अपनी जात को तो आप जानते हैं, अपने साथियों को तो पहचानते हैं। आज के बच्चे जो वहां कॉकपिट में बैठे हैं वो भी यही यही सोच लेके चलते हैं। साल में क्या हुआ, साल में आपने फटाफट जब ये कर दिया सारा कुछ, जल्दी बता देता हूं, जब ये सारा हाँ। कुछ हो गया, समझ आ गई कि आज किल चेन को समझ गया, आज मल्टी डोमेन को समझ गया, आज वो ये चीजें कर लेगा, अगले 4 5 7 साल में शायद उसको भी ये इससे सब आगे। कैपेबिलिटीज आ जाएंगी। तो मुझे इन कैपेबिलिटीज का मुकाबले इससे आगे बढ़ के किस तरीके से करना है, और दुरुस्त। बहुत कुछ हमारी टेक्नोलॉजी के अंदर इस जो कि इंडिजिनस भी है और जो कि हम अपने रिजर्व। दोस्तों के साथ मिलकर डेवलप भी हम्म। करते हैं, हम उस लेवल पे लेके जा रहे हैं जहां पर के दुश्मन को सरप्राइज किया जा सकता है और उसके लिए और हैरान कुन किस्म के जो जो नतीजे हैं वो सामने लाए जा वो सकते हैं। दुरुस्त तो हो एक गया। सफर है, ये सफर कभी खत्म नहीं होगा, इसका कोई बेशक। फाइनाइट जगह नहीं होती। जब दुश्मन हम्म। इस किस्म का हो, उस दुश्मन का मुकाबला करने के लिए आपके जहन को हर वक्त जारी रहना पड़ता है और और अपना जो तैयारी में काम भी है रहना उसी तरीके पड़ता है। से आगे बढ़ाते दुरुस्त। रहना पड़ता है।